हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में विन वान वान को अपने फ्रेंड टॉम की कॉफ़ी शॉप पर देखता है और फिर वो उससे बहस स्टार्ट कर देता है। कहता है कि आखिर तुम कब मुझसे रिवेंज लेना बंद करोगे, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। लेकिन वान वान मासूम बनने का नाटक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद टॉम बताता है कि वान वान ने मुझसे यही बात की थी कि वो चाहता है कि उस न्यू मूवी में मेरा मॉडल हीरो बने, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने फ्रेंड विन को कहो कि वो जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाए, बिल्कुल खामोशी से। और उसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स नए मूवी के स्क्रिप्ट के बारे में बातें करते हैं। विन को वो स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आया था। वो कहता है कि मैं एक्टिंग करने के बारे में दोबारा से सोचने लगा हूँ। उसके बाद जब विन घर जाता है तो उसे वान योंग की काफ़ी याद आती है। वो उसके कमरे में भी जाता है, जबकि वान योंग उसका आज मूड बहुत ख़राब था। उसे उम्मीद थी कि विन उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं था। वो अपनी पैकिंग करने लगती है। वो घर वापस जाना चाहती थी। मीदी उसे रोकने की कोशिश करता है कि अभी तुम्हें और रेस्ट की ज़रूरत है, और वैसे भी घर पे एक और आदमी भी रहता है। लेकिन वान योंग उसकी बात नहीं सुनती। घर पर विन पहले से ही वान योंग के इंतज़ार में बैठा था। वो फौरन से उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाता, लेकिन एक्टिंग करता है जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। वान योंग को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो मूड ख़राब करके ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और लुक पिट से कहती है कि देखो, इसने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा, ये बहुत ही खड़ूस इंसान है। और लुक पिट आगे से कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे तुम्हारा इस पे क्रश हो और तुम जेलस हो रही हो। जब लुक पिट कमरे से बाहर निकलता है तो विन बाहर खड़ा कान लगा के उनकी बातें सुन रहा था और फिर ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे अपनी कोई खोई हुई चीज़ नीचे से ढूंढ रहा है। उसके बाद विन देखता है कि वान योंग अपनी मेडिसिन नीचे ही भूल गई है। वो ऊपर उसके कमरे में जाता है उसे मेडिसिन देने के लिए। एक्चुअली विन को ये प्रॉब्लम था कि मीदी कल बार बार खुद को इसका बॉयफ्रेंड क्यों कह रहा था। वो जेलस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो वान योंग की केयर करता है, उसे मेडिसिन देता है। वान योंग कहती है, कभी तो तुम मुझसे बात भी नहीं करते और कभी मेरी इतनी केयर करने लगते हो, तुम्हें क्या है? पता है मुझे कितना बुरा लगा, तुम मुझे हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए थे। विन कहता है, था ना वहाँ पे मीदी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और फिर उसके जाने के बाद वान योंग को खुद पर काफ़ी गुस्सा आता है कि ये क्या, मैं क्रेजी हो गई हूँ, ये बातें भी भला बोलने वाली थी। फिर उसके बाद अगले दिन वान योंग खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये क्या, मुझे इसके लिए क्यों फीलिंग्स आ रही हैं, वो गे है, मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए। विन भी उसे जब घर में नहीं देखता तो उसके कमरे में जाकर उसका हाल चाल चेक करता है, लेकिन वो सोने का नाटक करने लगती है। वो उसकी बॉडी पे वाइप करने लगता है। उसे पता चल गया था कि ये सोई नहीं है, तो वो जानबूझकर उसके क्लोज होता है और फिर स्वीट ड्रीम्स कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। वान योंग उसके इतने ज़्यादा क्लोज होने की वजह से बहुत कंफ्यूज हो गई थी और खुद को समझाती है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, ही इज़ अ गे। उसके बाद नेक्स्ट डे वान योंग कास्टिंग के लिए फिर कहीं चली जाती है। जब वो वहाँ पर एक्टिंग करने की कोशिश करती है तो उसे वही विन की कराई हुई रिहर्सल याद आने लगती है। इस बात का इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि वो लोग उसे वहाँ से भगा ही देते हैं। वो यही बात आकर लुक पिट को बताती है, कहती है कि मुझे उसके लिए पता नहीं क्यों फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो तो गे है। और लुक पिट उसे समझाता है कि ये सब भुलाने के लिए तुम अपने कैरियर पर और अपने ड्रीम पर फोकस करो। वान योंग का अब विन का सामना करने को भी मन नहीं कर रहा था। वो उसके सोने के बाद चोरी चोरी बाहर निकलती है, किचन में जाती है खाना खाने के लिए, लेकिन विन भी इसी इंतज़ार में था। वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही, मुझे अवॉइड कर रही हो, कभी सोने का नाटक करने लगती हो। और जहाँ तक नाटक की बात है, तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी बुरी एक्टिंग करती हो, मुझे सब पता चल जाता है। लेकिन वान योंग बात को बदलती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे वान योंग फिर से एक जगह पर कास्टिंग के लिए गई हुई होती है। वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। वहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों का नाम लिस्ट में फाइनल हो जाता है, लेकिन वान योंग का नाम नहीं आता। इसी बात की वजह से वो बहुत सैड होती है और रात को रोती रहती है। अब वो बार बार वही एक्स्ट्रास के रोल कर करके थक गई थी। दूसरी तरफ हमें मैक को दिखाते हैं। उसे न्यूज़ मिलती है कि उसी बड़ी वाली मूवी में इन्वेस्टर्स ने विन को ऐसा हीरो लेने के लिए फाइनल कर दिया है। वो इसी न्यूज़ से रिलेटेड विन को मैसेज कर देती है। अब वान योंग सैड होती है। वो अपनी यही बात विन से भी शेयर करती है। वो उसे तसल्ली देता है कि तुम मेहनत करोगी और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम एक दिन ज़रूर सुपरस्टार बनोगी। और फिर शरारत भी करता है। उसे कहता है, मैं खाना बनाता हूँ, और लेकर क्या आता है, बनानास। लेकिन एक दफ़ा उसका मूड बिल्कुल ठीक कर देता है। अब नेक्स्ट डे फाइनली विन पब्लिक के सामने आ जाता है और उस मूवी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अनाउंस करता है कि वही इस मूवी का हीरो है। वान वान जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके मॉडल को सिर्फ सपोर्टिंग रोल मिला है।
मीडिया उनसे बहुत से क्वेश्चंस करता है। विन कहता है कि वो सारी खबरें पुरानी हो गई हैं, मैं उन पे डिस्कशन नहीं करना चाहता। और मैं के बारे में कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है और कोवर्कर। वानयोंग ये सारा कुछ न्यूज़ में देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वो घर पर सेलिब्रेशन का सारा अरेंजमेंट करने लगती है और जब विन घर वापस आता है तो वो उसे सरप्राइज़ देती है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक छोटा सा प्लांट देती है जो उसके लिए बहुत स्पेशल था। लेकिन विन कहता है किसी और गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे लिए सिर्फ पियानो ही बजा दो। और वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब वो लोग बाहर बैठे होते हैं तो विन वानयोंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक्टिंग करना सिखाऊंगा। वानयोंग को पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरा एक्टिंग कोच इतना हैंडसम है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली विन ने इस मूवी में इस शर्त पर काम करने के लिए हाँ की थी कि इसी मूवी में वानयोंग को भी एक छोटा मोटा रोल दे दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे से विन वानयोंग का कोच बन जाता है। सबसे पहले तो उसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराता है। कहता है कि एक्टिंग के लिए ये माइंड को फ्रेश रखती है, ये करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट लेसन ये होता है कि उसने सिर्फ अपनी आईज से एक्सप्रेशंस देने थे और विन ने ये सब कुछ समझने की कोशिश करनी थी। वानयोंग थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी आईज में देखता है तो वो ये पढ़ता है कि जैसे वो ये चाह रही हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और कभी मुझसे दूर ना जाना। वो ये देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेहनत करती रहो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो एक्टिंग सिखाने के लिए उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है और लोगों को पढ़ने की और पढ़ाने की कोशिश करता है। वो वेटर के बारे में कहता है कि ये वेटर पुराना होगा, ये नया होगा। वो बहुत अच्छे से लोगों को समझ सकता था। और फिर दो लोगों को देखकर कहता है कि हम भी इन्हीं की तरह से रोल प्ले करेंगे, इनका जो भी आपस में रिश्ता है वो हम बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विन वानयोंग का हाथ पकड़ लेता है और इत्तेफाक से वान वान भी उसी टाइम पर उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है और वो कोई प्लानिंग करने लग जाता है। उधर मैक को एक धमकी वाला मैसेज आता है। वो परेशान हो जाती है और विन को कॉल करके बताती है। विन को लग रहा था कि मुझे मूवी में रखवाने की वजह से ये इस मुसीबत में फंसी है। वानयोंग उस टाइम पर वॉशरूम में थी। वो फौरन से मैक की तरफ चला जाता है। वानयोंग को वॉशरूम के बाहर वॉन वॉन मिलता है। वो जानबूझकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। कहता है मैं तुम्हें अपने साथ मॉडल रखना चाहता हूँ और उसे अपनी एजेंसी का कार्ड देता है। उसका फ़ोन नंबर भी ले लेता है। विन फिर मैक के घर पर जाता है और जब वो मैसेज देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस जाना चाहता था पर मैक कहती है कि आज मेरे घर पर कोई नहीं, मुझे डर लग रहा है, तुम यहीं पर ठहर जाओ। वानयोंग वान वान से मिलने की खबर विन को बताना चाहती थी लेकिन विन का बहुत वेट करती है, वो घर पर आता ही नहीं। इतने में उसे वान वान की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि कल सुबह ही सुबह तुम मेरे ऑफिस में पहुंच जाना, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जबकि दूसरी तरफ वो बार बार विन को ड्रिंक कराए जा रही थी। विन को ड्रिंक करने की वजह से थोड़ी बेचैनी होने लग गई थी। यहाँ मैं उसके क्लोज आती है और कहती है कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ डेटिंग करना चाहती हूँ और उसे इंटीमेट करने की कोशिश करने लगती है। जबकि वानयोंग वो विन का इंतज़ार करके सोफे पे ही सो गई थी और अब सुबह भी हो चुकी थी। उधर विन मैं के साथ सोया होता है। जब सुबह उठता है तो काफ़ी परेशान होता है। मैं उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद, और विन याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि उसने मैं को किस की थी और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।